हैदराबाद में सड़क धंसने से हादसा हुआ है। बीच बाजार में एक सड़क धंस गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हैदराबाद के गोशा महल इलाके में एक सड़क धंस गई है और सड़क धंसने से एक हादसा हुआ है। बीच बाजार में बताया जा रहा है कि सड़क धंस गई है। कई गाड़ियां गड्ढे में फंस गई। जरा देखिए, तस्वीरें भी इस वक्त आपके सामने हैं और ये जो तस्वीरें हैं ये हैदराबाद के गोशा महल इलाके की हैं और बाजार के अंदर ये देखिए किस तरह से हादसा हुआ। सड़क सिर्फ धंसी नहीं है, ये देखिए जरा किस तरह से ये हादसा हुआ। ये सड़क पूरी तरह से अंदर जमीन में समा गई और जो गाड़ियां उस पर खड़ी हुई थी या चल रही थी, जिस भी हालात उस वक्त थे, जिस तरह के भी हालात, उसी तरह से वो गाड़ियां ठीक नीचे बैठ गई। और प्रसाद भोसेकर इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं, सीधे उनकी तरफ चल रहे हैं। प्रसाद, ऐसे हादसे बहुत कम देखने को मिलते हैं, ये कैसे हुआ जरा बताइए। नीचे सड़क थी, जमीन थी, हवा थी, क्या था? बिल्कुल, ये जो इलाका है हैदराबाद के गोशा महल इलाका, इसको बताते हैं, काफी बिजनेस मार्केट की जगह है। और आज क्योंकि फ्राइडे है, वहां पर लोकल मार्केट भी लगता था और जिस जगह ये जमीन धंस गई है वहां पर बताया जाता है नीचे से एक ड्रेनेज सिस्टम है, ड्रेनेज लाइन है जिसको नाला कहा जाता है। और वही नाला शायद पानी काफी समय से उसकी मरम्मत नहीं की गई या फिर उसके ऊपर रोड जैसे रिकारपेटिंग की गई है और उसके तहत जो है नीचे जो जमीन है वो धंस गई है। और क्योंकि वहां पे आज मार्केट का दिन है, यानी लोकल जो मार्केट के लोकल जो ठेले वाले होते हैं, तो उस एरिया में आज उनका दिन होता है मार्केट लगाने का, तो उसके लिए भीड़ काफी थी, गाड़ियां भी काफी थी, जिसके चलते जो है ये हादसा हुआ है। अभी तक हमने देखा है कि कई गाड़ियां और जो वेंडर्स है जो सब्जियां लगाते हैं, उनके जो ठेले हैं या फिर जो जमीन पर बैठे थे, तो वो जो है अंदर चले गए हैं। अभी तक किसी की इंजरी या हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन पुलिस और प्रशासन, क्योंकि ये शहर के बीचों बीच आता है, गोशामहल इलाका कुछ ही दूरी पर दारुसलाम है जो AIMIM का हेडक्वार्टर भी है, शहर के बीचों बीच है। तो फिलहाल जो गाड़ियां फंसी है उसको निकालने में एडमिनिस्ट्रेशन के लोग लगे हैं और दूसरी तरफ और जितना भी एरिया है उसको कॉर्डन ऑफ किया गया है ताकि यातायात जो है वहां पर न जाए, क्योंकि अभी काफी ट्रैफिक जाम हो गया है वहां पर। बिल्कुल, इस वक्त प्राथमिकता तो स्वाभाविक है कि यातायात को बहाल करना है, लेकिन एक सवाल ये भी कि ये किसके अंडर में आता है? ये नगर निगम का काम था कि चीज़ों को दुरुस्त रखें, या जो सड़क बनाई गई उससे पहले अंदाज़ा नहीं लगाया गया कि जिस जगह सड़क बनी हुई है उसके नीचे क्या है उसको भी दुरुस्त करना होगा? देखो, इस मामले में दो डिपार्टमेंट्स आते हैं, एक तो ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन और हैदराबाद मेट्रो एंड सीवरेज वाटर वर्क्स। ये जो दोनों डिपार्टमेंट्स है उनके दोनों के चलते ये पूरा रखरखाव होता है, क्योंकि ड्रेनेज का लाइन बताया जा रहा है, नाला बताया जाता है जो कि हैदराबाद मेट्रो वाटर वर्क्स और सीवरेज बोर्ड के तहत आता है, और ऊपर का जो रोड है वो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के तहत आता है। तो दोनों डिपार्टमेंट्स पे अभी सवाल खड़े होंगे कि कैसे इसके रखरखाव पर ध्यान नहीं दिया गया। हालांकि ऐसा पहला हादसा ऐसा नहीं हुआ है, कई बार हमने देखा है कि रोड में ऐसे गड्ढे जरूर देखने को मिले कई जगहों पर, लेकिन इस प्रकार से यानी एक स्ट्रेच पर पूरी तरह 10 से 15 गाड़ियां और जो ठेले हैं सब्जियों के वो ढह जाना, ये थोड़ा सा बड़ा मामला हो गया है। बिल्कुल, और जब बाजार में इस तरह की चीज़ें हों, जहां आप बता रहे हैं, देखिए हम जो तस्वीरें भी दिखा रहे हैं उनमें भी आप देख सकते हैं कि रेहड़ी जो लोग लगाते हैं उनमें आप देख सकते हैं कि कई तरह की सब्जियां बिखरी हुई हैं, कई गाड़ियां धंसी हुई हैं, कई जो छोटे छोटे हाथ ठेले हैं वो धंस गए हैं, जो लोडर हैं वो धंस गए हैं। और ये देखिए, ये इस वजह से हुआ क्योंकि सड़क ही पूरी तरह से बैठ गई। अमूमन ऐसा होता है कि कहीं कोई गड्ढा है, गड्ढे की वजह से कोई गाड़ी पलट गई या गाड़ी उस गड्ढे में गिर गई, समा गई, कई बार ऐसा भी देखने को मिला। लेकिन ऐसा शायद ही कभी आपने देखा हो कि पूरी की पूरी सड़क कई फीट तक एक साथ नीचे समा जाए और उसके ऊपर लोग अपनी रोजी रोटी का इंतजाम करने के लिए बैठे हों। जरा देखिए ये तस्वीरें, ये हैदराबाद की तस्वीरें हैं जहां पर आज बाजार का दिन था और इसी जगह पर बाजार लगता है, यानी कि ये व्यस्त क्षेत्र है और जिस जगह बाजार लगता है उस जगह और व्यस्त हो जाता है। वैसे भी बाजार का क्षेत्र है तो व्यस्त इलाका था, लेकिन आज जो रेहड़ी पटरी के दुकानदार हैं वो अपने ठेले लगा रहे थे वहां पर, क्योंकि
सब्जी बेचनी है, छोटी छोटी चीज़ें बेचनी हैं, और ऐसे बाज़ारों में चीज़ें सस्ती मिलती हैं, इसलिए लोग भी खूब आते हैं, भीड़ भी खूब होती है। लेकिन ज़रा देखिए, एक साथ आप देखेंगे तो कई गाड़ियाँ, लोडर और जो हाथ ठेले हैं, लोगों की, दुकानदारों की जो सब्जियां हैं, दूसरे सामान हैं, वो एक साथ ज़मीन के नीचे समा गए क्योंकि सड़क ही नीचे धंस गई है। प्रसाद भोसेकर हमारे साथ हैं इस वक्त ज़्यादा जानकारी के साथ। प्रसाद, पहली प्राथमिकता यहाँ से ट्रैफिक को बहाल करना, दूसरी प्राथमिकता उन गाड़ियों को हटाना, और क्या क्या यहाँ पर कौन कौन पहुँच रहा है? देखिए, फिलहाल तो ट्रैफिक समस्या से भी ज्यादा जितनी भी गाड़ियां धंस गई है उसको निकालना है और देखना है कि किसी को कोई इंजरी नहीं हुई है या फिर कैसे वो हादसा हुआ है, क्योंकि जो जमीन है, यानी जो रोड है, जो ब्लैक टॉप का रोड है, उसके नीचे से बताया जा रहा है, जो कि वहां के लोग हैं वो बताया जा कि बगल में नाला है और पानी हमेशा नीचे से बहता है। तो क्या ये जो सॉइल है वहां पर उसकी मरम्मत ठीक तरह से हुई नहीं। हालांकि ऐसे हादसे छोटे बड़े जरूर देखने को मिले, लेकिन इतना बड़ा हादसा इतने बड़े स्ट्रेच पे देखने को नहीं मिला है। तो पहली प्राथमिकता जो है वो ट्रैफिक बहाल करने की है और बाद में जितने भी गाड़ियां अंदर फंसे हैं उनको निकालने की है। और तीसरा जो और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट काम है कि आगे भी चल के, क्योंकि ये तो एक स्ट्रेच में जमीन धंस गई है, तो उसके आगे या फिर उसके पहले और भी क्या ऐसा जमीन या फिर उसके नीचे ऐसा हादसा हो सकता है, उसकी भी जांच काफी जरूरी है। बिल्कुल, और एक सवाल ये भी शायद कि इसके नीचे जो पानी निकलता था उसका रास्ता भी बंद होगा, उसके लिए कैसे ड्रेनेज की व्यवस्था आगे होगी, इस पर भी सवाल, और सवाल इस पर भी कि क्या इसके बाद जो है वो जिम्मेदारियां भी तय होंगी। बहुत बहुत शुक्रिया प्रसाद भोसेकर आपका इस पूरे अपडेट के लिए।